अर्शी को छोड़कर सभी छोटन की शादी में जाते हैं, लेकिन अर्शी झनक को रोकने की पूरी कोशिश करती है कि वह न जाए। फिर भी झनक शादी में चली जाती है। अर्शी अनिरुद्ध से कहती है कि अनी, कम से कम तुम तो रुक जाओ। सब लोग तो जा रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ झनक होगी। देखना अनी, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा? यही सोच रहे हो ना? वहां जाकर तुम और झनक मजे करोगे ना? छोटन अर्शी से कहता है, आज मेरी शादी है और तुम यह अशुभ बातें क्यों कर रही हो? भगवान पहले भी सब ठीक कर रहा था और आगे भी सब ठीक ही करेगा। रही बात झनक की, तो बस 2-3 घंटे की ही बात है, हम लोग आ जाएंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तुम भी चलो और वहां पर एक जगह बैठकर हमारी शादी देखो। तभी तानी कहती है, नहीं छोटन, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। मैं अर्शी के पास ही रह जाती हूँ। वैसे भी तुम्हारे बाबा, नाव, बड़े भैया और मिर्चुमल सब संभाल लेंगे। तुम लोग जल्द से जल्द बारात लेकर जाओ। मीनू घर के अंदर आने नहीं देगी। सब लोग शादी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अर्शी बिपाशा से कहती है, भाभी, मैं आपको जिस काम के लिए भेज रही हूँ वह अच्छे से करना। मैं यहाँ पर आपकी जगह संभाल लूंगी। बिपाशा भी हामी भरती है और वहां से चली जाती है। शादी में मिन और छोटन की वरमाला हो रही होती है। तभी अचानक झनक अनिरुद्ध की बाहों में गिर जाती है। वहां एक छोटा सा रोमांटिक गाना भी बजने लगता है। शादी में आए हुए सभी लोग यह नजारा देखते हैं और एक औरत कहती है, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, जैसे भगवान ने इन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। यह सुनकर बिपाशा झनक से कहती है, झनक, यह क्या हो रहा है? यहाँ छोटन की शादी हो रही है और तुम दोनों की रासलीला खत्म नहीं हो रही। शादी पर फोकस करो। झनक शर्मिंदा होकर कहती है, सॉरी बिपाशा दी, गलती से हो गया। नुजा दी यह सब देखकर कहती है, हाँ झनक, तुम तो कभी जानबूझकर कुछ नहीं करती, सब गलती से ही हो जाता है ना। और आप, बहन जी, यह मेरी बहू नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है? पहले देखिए कि वह लड़का कौन है और किस घर से है। ऐसे कैसे आप किसी को भी किसी की पत्नी बना सकते हैं? यह हमारी बहू की केयरटेकर है। मेरी बहू अर्शी मुखर्जी है और वह प्रेग्नेंट होने की वजह से नहीं आ पाई। लेकिन हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि अपने घर के नौकरों को अपनी खुशी में शामिल न करें। इसलिए इस लड़की को भी बुलाया गया है। यह सुनकर झनक तंज और अपमान से बेहद इमोशनल हो जाती है। वहां मौजूद बाकी लोग भी थोड़ा असहज महसूस करने लगते हैं। तभी शुभो आगे बढ़कर तांजा से कहता है, तांजा, तुम क्या बोल रही हो? अब तो यह साबित हो चुका है कि झनक सृष्टि जी की बेटी है और अर्शी की बहन है। मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे और शर्मिंदा मत करो और चुपचाप मेरे भाई की शादी होने दो। तांजा शुभो की इस बात पर गुस्सा हो जाती है और वहां का माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। अनी के बाबा, आपको क्या हो गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह लड़की मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आई है। आपको दिखाई नहीं दे रहा? बाकी सबकी तरह आप भी इसकी पूजा कीजिए। पता नहीं वहां मेरी बहू की हालत कैसी होगी। मेरे हिसाब से अब अनिरुद्ध को घर जाना चाहिए, अर्शी के पास। इसी बीच बिपाशा अर्शी को कॉल करके कहती है कि झनक सबके सामने अनिरुद्ध की बाहों में गिर गई, लेकिन शादी में आए लोग चुप थे। अर्शी घबराकर पूछती है, क्या नुजा मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा? बिपाशा उसे शांत करते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, काकी माँ ने सबके सामने कह दिया कि झनक तुम्हारी केयरटेकर है। यह सुनकर सब चौंक गए। लेकिन अर्शी, तुम क्या करने वाली हो? जो तुमने मुझे बताया था वह करने का समय आ गया है। अब मैंने तुम्हें अपडेट भी दे दिया है, तो अपने काम में लग जाओ। इसके बाद अर्शी नीचे आती है और अपने लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में जाती है।
कॉफी बनाकर लौटते समय वह देखती है कि थामी वहाँ नहीं है, इसलिए वह जानबूझकर सीढ़ियों पर कॉफी गिरा देती है और खुद गिरने का नाटक करती है। रोते रोते वह थामी को बुलाती है। थामी भागती हुई आती है और देखती है कि अर्शी नीचे गिरी हुई है। वह घबराकर उसे संभालती है और किसी तरह सोफे पर बिठाती है। तुरंत अनिरुद्ध को कॉल करके सब कुछ बताती है और उसे जल्दी से जल्दी आने के लिए कहती है। अनिरुद्ध और बाकी लोग जल्द ही वहां पहुंचते हैं और अर्शी को अस्पताल लेकर जाते हैं। झनक घबराकर कहती है, अर्शी दीदी, आपको कुछ नहीं होगा, आप मुझे कॉल कर लेती, मैं आ जाती। लेकिन अर्शी इस पर गुस्से से झनक को थप्पड़ मारती है और कहती है, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस करूंगी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और सिर्फ तुम ही नहीं, अनिरुद्ध भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि एक प्रेग्नेंट औरत को घर में अकेला छोड़कर तुम लोग एंजॉय करने गए थे। झनक, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इतना कहकर वह झनक की ओर देखना भी पसंद नहीं करती। बिपाशा तुरंत झनक का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। झनक सन्न खड़ी रह जाती है, लेकिन तभी सृष्टि वहां पहुंचती है और गुस्से से कहती है, बिपाशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धक्का देकर निकालने की? बिपाशा जवाब देती है, देखिए आंटी, आपकी इस उकड़ बेटी ने आपकी ही बेटी के बच्चे को मारने की कोशिश की है, इसलिए ना तो यह अब हमारे घर में रहेगी, ना हमारे पास। और एक बात और, अगर बच्चा ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसे कुछ भी हुआ तो आपकी यह बेटी जेल में चक्की पीसेगी। झनक अपने बचाव में कहती है, देखिए बिपाशा दीदी, आप भी जानती हैं कि मैं छोटन की शादी में गई थी। जो कुछ भी अर्शी दीदी के साथ हुआ उसके लिए वही जिम्मेदार है, मैं नहीं, क्योंकि मैं तो उनके साथ थी ही नहीं। तो फिर मुझे जेल क्यों जाना होगा? तभी श्रेष्ठी बोल उठती है, हाँ, अब झनक मेरे साथ जाएगी, यह अब इस घर में नहीं रहेगी। यह सुनकर झनक और अनिरुद्ध को गहरा झटका लगता है। अनिरुद्ध कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होता। वह उलझन में पड़ जाता है कि वह झनक को चुने या अपने होने वाले बच्चे को। झनक का दिल टूट जाता है। क्या श्रेष्ठी झनक को कुलभूषण के पास लेकर जाएगी या फिर खुद ही उसे मार डालेगी? क्या वह जेल जाने से बचने के लिए यह सब नाटक कर रही है? झनक को अपनाने से बचने के लिए क्या वह कोई और चाल चलेगी? इन सभी सवालों का जवाब जल्द ही सामने आएगा। अब आगे क्या होगा? क्या झनक वास्तव में इस परिवार से दूर चली जाएगी? क्या अनिरुद्ध अपने प्यार और अपनी जिम्मेदारियों में सही चुनाव कर पाएगा? यह सब जानने के लिए देखते रहिए और हमें अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए, और अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।